इधर हम सभी डिस्ट्रॉयर को देखते हैं। तभी गोर्डॉक्स राइनस से कहता है, हे राइनस, मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुमने ये बहुत सही किया। इस बड़बोले की मुंह बंद कर दी। अब बस इसके भाई चांपा की बारी है। इस पर राइनस कहता है, तुम अपनी हद में रहो गोर्डॉक्स। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? इधर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, सभी डिस्ट्रॉयर, आप सभी लोगों को लॉर्ड जेनोसामा जल्द ही बुलाएंगे। इधर बीरस बहुत ही जख्मी हालत में उठता है और बोलता है, आखिर मैंने ऐसा कैसे होने दिया? मैं इस राइनस से हार गया। मुझे अपनी एबिलिटी पर बहुत भरोसा था। लगता है कि मुझे अब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मुझे और ताकतवर बनना ही होगा। तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या जेनोसामा फिर से एक न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर अनाउंस करने वाले हैं? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त जेनोसामा बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑफ पावर रखा। जो ताकतवर यूनिवर्स होगा वही इस मल्टीवर्स में रहेगा। पर इस बार बात कुछ और है और वो हमें वहीं पर चलकर पता चलेगा। इधर वीस कहता है, हे लॉर्ड बीरस, आपने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी। मैं आपके जख्मों को ठीक कर देता हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि आप बहुत समय के बाद लड़ाई कर रहे हैं और वैसे भी आपने बहुत सालों से ट्रेनिंग नहीं की, तो ये एक दिन तो होना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होगी लॉर्ड बीरस। इस पर बीरस कहता है, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है वीस। राइनस ने मुझे नहीं हराया, बल्कि मैंने ही खुद को हराया है। ये मेरी गलती है और मैं फिर से उस राइनस से लड़ाई करूँगा और मैं इस बार ज़रूर जीतूँगा। मेरी बात तुम याद रखना वीस। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस अपने पैरों पर खड़े होकर ग्रैंड प्रिस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंड प्रिस्ट, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके सम्मान में खड़ा नहीं हो पाया। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ओह बीरस, आशा करता हूँ कि तुम बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाओ। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप सभी एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मैं ये बात बताना चाहता हूँ। कुछ डिस्ट्रॉयर पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी मॉर्टल हैं जिनके पास डिस्ट्रॉयर की शक्ति भी है और वो एंजल की शक्ति को भी मास्टर कर चुके हैं। हमें उसे किसी भी हालत में रोकना है और अब मैं तुम्हें दो और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मिलाना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिस्ट्रॉयर आता है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मिलो यूनिवर्स 19 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। इनका नाम है टाइग्रॉन। इस पर गोकू बोलता है, वाह, मुझे तो इनके अंदर से बिल्कुल ब्रोली की जैसी शक्ति महसूस हो रही है। क्या जेनोसामा इन सभी की मदद लेकर उन्हें हराएंगे? इस पर ब्रोली कहता है, तो ये है वो न्यू यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी गॉडॉक्स कहता है, "हह, मुझे नहीं लगता कि ये उतना भी ताकतवर है। मुझे इस डिस्ट्रॉयर के बारे में नहीं पता, लेकिन ये तो मुझे एक मॉर्टल से भी कमज़ोर लगता है। तभी प्राइमोस कहता है, दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच की लड़ाई, इसमें तो काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रॉयर गॉडॉक्स को मसल कर रख देगा। फिर हम देखते हैं कि गॉडॉक्स टाइग्रॉन को एक लात मारता है। इस पर टाइग्रॉन चिल्लाकर कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा, समझे तुम? इस पर गोकू कहता है, वाह, यूनिवर्स 19 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो सच में काफ़ी गुस्सैल है। इस पर वीस कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोकू, और वो छोटी छोटी बातों पर भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। फिर टाइग्रॉन कहता है, वैसे मेरा नाम है टाइग्रॉन और मैं यूनिवर्स 19 का रूलर हूँ। मैं दिखने में कमज़ोर लगता हूँ, लेकिन तुम सभी लोग मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस पर प्राइमोस कहता है, देखो ग्रिजलर, हमें अपना ओपोनेंट मिल गया। तभी ग्रिजलर कहता है, हाँ, क्या कहते हो, इसे मिलकर हराया जाए? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सावधान, क्योंकि एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं। ये यूनिवर्स 20 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं और इनका नाम है लाइगॉर। इस पर आंगरा कहता है,
मुझे इसमें कुछ तो अलग दिख रहा है। इसकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा है। इस पर गोकू कहता है, इतने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और वो भी एक साथ, ऐसा नज़ारा हमें बार बार देखने को नहीं मिलता। तभी टाइग्रॉन कहता है, आपको दोबारा देखकर काफ़ी अच्छा लगा लॉर्ड लाइगोर। इस पर लाइगोर कहता है, मुझे भी आपको दोबारा देखकर काफ़ी अच्छा लगा लॉर्ड टाइग्रॉन। इस पर प्राइमोस कहता है, ये दोनों डिस्ट्रॉयर एक दूसरे के राइवल हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। इस पर ग्रिजलर कहता है, ये दोनों काफ़ी ताकतवर हैं, हमें इनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर लाइगोर ग्रैंड प्रीस्ट से मिलता है और बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आपको दोबारा देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है लाइगोर। और तभी लाइगोर प्राइमोस, ग्रिजलर और राइनस को देखकर कहता है, तो तुम लोग भी यहाँ पर हो। मैं तुम सभी लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ। मेरा नाम है लाइगोर और मैं यूनिवर्स 20 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तुम लोग भी मुझे ताकतवर लग रहे हो। इस पर ग्रिजलर कहता है, तुम खुद को सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझते हो, तो हम भी कुछ कम नहीं हैं, समझे तुम। इस पर प्राइमोस कहता है, तुम्हें हमसे मिलकर अच्छा लगा, हाँ, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर मज़ा नहीं आया। इस पर लाइगोर बोलता है, इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ घुलने मिलने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, समझे तुम। और तभी राइनस कहता है, मैं अपनी सीमा पार नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरे पीछे बीरस को देख रहे हो, उसकी ये हालत मैंने की है और मैंने सुना है कि तुम आज तक नहीं हारे हो, तो क्या ये काम मैं कर दूं? और तभी हम देखते हैं कि लाइगोर राइनस के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सम्मान करना नहीं आता? तुम सभी डिस्ट्रॉयर को कमज़ोर समझते हो। लगता है मुझे तुम्हें यह लेसन सिखाना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लाइगोर अपने एक ही फिंगर से राइनस को दूर फेंक देता है। इस पर गोकू बोलता है, ये लॉर्ड लाइगोर तो सच में कमाल के हैं, इन्होंने तो अपनी एक ही फिंगर से लॉर्ड राइनस को दूर फेंक दिया। इस पर वीस कहता है, हाँ, क्योंकि लॉर्ड लाइगोर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से सबसे ताकतवर हैं। फिर हम देखते हैं कि लाइगोर गोकू और ब्रोली के पास जाता है और बोलता है, क्या मॉर्टल्स? आखिर ये मॉर्टल्स गॉड के प्लैनेट पर क्या कर रहे हैं? ब्रोली लाइगोर को देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी गोकू बोलता है, नहीं ब्रोली, शांत हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वीस वहाँ पर आ जाता है। तभी लाइगोर कहता है, ओह वीस, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इस पर वीस कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा लॉर्ड लाइगोर, बहुत सालों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। फिर गोकू बोलता है, लॉर्ड लाइगोर, मैं आपकी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपनी शक्ति छुपा रहे हैं और जिस तरह से अपने लॉर्ड राइनस को पुश किया था उससे पता चलता है कि आप बहुत ताकतवर होंगे। इस पर लाइगोर कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो। मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि यूनिवर्स 7 के मॉर्टल डिस्ट्रॉयर की काफ़ी इज्जत करते हैं। मुझे तुम दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। फिर लाइगोर अपना हाथ गोकू के तरफ बढ़ाता है। गोकू लाइगोर से हाथ मिलाता है और बोलता है, मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा लॉर्ड लाइगोर। फिर हम देखते हैं कि गोकू को एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। गोकू बोलता है, क्या? आखिर ये कैसी शक्ति है? इस पर लाइगोर कहता है, क्या हुआ मॉर्टल, कहीं तुम्हें कुछ महसूस तो नहीं हुआ? इस पर गोकू कहता है, ये शक्ति तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। फिर लाइगोर ब्रोली को देखकर कहता है, तुम्हारा नाम ब्रोली है और तुम भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे? फिर ब्रोली भी लाइगोर से हाथ मिलाता है और तभी लाइगोर कहता है, तुम दोनों इस यूनिवर्स के लिए गिफ्ट हो, तुम लोग अपने यूनिवर्स को किसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहना। फिर लाइगोर बीरस की तरफ देखता है और बोलता है, ओह, तो वो है इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर। लाइगोर बीरस के पास जाता है
और बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारा नाम वीरस है ना? और लोग तुम्हारे बारे में ये भी बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो और ख़ुद को सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बताते हो। खैर, तुम्हारी हालत अभी सही नहीं है, तुम्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है। इधर हम राइनस को देखते हैं। वो टाइग्रॉन से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इस पर टाइग्रॉन कहता है, तो क्या अब तुम मुझसे लड़ाई करने वाले हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा सकते हो तो कोशिश करके देख लो। इधर वीरस कहता है, हे, आखिर तुम्हें मेरे पोटेंशियल के बारे में कैसे पता? इस पर लाइगोर कहता है, तुम्हारे जैसा ही पोटेंशियल उस मॉर्टल में है, समझे वीरस? इस पर वीरस कहता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रास्ता इतना भी आसान नहीं होता है। ये तो तुम भी जानते हो हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तुम काफ़ी अच्छे डिस्ट्रॉयर हो लाइगोर। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सभी डिस्ट्रॉयर एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। आप सभी लोगों को जेनोसमा बहुत जल्द बुलाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये सभी डिस्ट्रॉयर अपने अपने यूनिवर्स में जाने लगते हैं। इस पर गोकू कहता है, वाह, सारे डिस्ट्रॉयर तो काफ़ी ताकतवर थे और एक साथ इतने सारे डिस्ट्रॉयर का सामना सच में लाजवाब था। राइनस जाते जाते कहता है, खुद को तैयार कर लो वीरस, नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा हरा दूंगा। और ये बोलकर राइनस चला जाता है। तभी विस लॉर्ड वीरस से कहता है, हे लॉर्ड वीरस, अब आप कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है? आप कहीं यूनिवर्स 14 जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? वीरस कहता है, वहाँ तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन राइनस ने जो मेरी बेइज्जती की है मैं उसका बदला उससे ज़रूर लूँगा। इतने सारे डिस्ट्रॉयर के सामने उसने मेरी बेइज्जती की है, इसका बदला उससे मैं ज़रूर लेने वाला हूँ। अब मैं अपनी ट्रेनिंग पर पूरी तरह से फोकस करूँगा। तुम दोनों, गोकू और ब्रोली, तुम लोग यूनिवर्स 14 में जाओ और वेजिटा को वापस यहाँ पर लेकर आओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर धमाका होता है। गोकू शॉक्ड रह जाता है और बोलता है, अब ये क्या है? धुएं के हटने के बाद हम देखते हैं कि कोब्रस, मरलथ और वेजिटा वीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। तभी कोब्रस कहता है, वेल वेल वेल, शायद तुम मुझे ही याद कर रहे थे। मैंने सही कहा ना वीरस? और मैं तुम्हें यहाँ पर किसी से मिलाने आया हूँ। मिलो मेरे स्टूडेंट से, वेजिटा, और अब ये अपनी पूरी शक्ति में है और साथ में मेरे कंट्रोल में भी, समझे वीरस? गोकू वेजिटा को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और कहता है, नहीं वेजिटा, आखिर इस डिस्ट्रॉयर ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वेजिटा तो पूरी तरह से शैतान बन चुका है। इस पर वीस कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं गोकू कि अब वेजिटा लॉर्ड कोब्रस के कंट्रोल में है। इस पर कोब्रस कहता है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट तुमसे लड़ाई करे वीरस। तो क्या तुम तैयार हो? और मैं इसी तरह तुम्हारे वॉरियर को अपने वश में कर लूँगा। तो जाओ वेजिटा और अपने पुराने मास्टर पर हमला करो। हम देखते हैं कि वेजिटा रश करके गोकू के पास जाने लगता है। गोकू बोलता है, वेजिटा, ये मैं हूँ गोकू। और तभी वेजिटा गोकू को एक ज़ोरदार पंच मारता है। इस पर वीस कहता है, मैं देख सकता हूँ कि वेजिटा के अंदर लॉर्ड कोब्रस का जहर है और इसी के कारण लॉर्ड कोब्रस वेजिटा को कंट्रोल कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वीस ब्रोली को रोक लेता है और बोलता है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो ब्रोली, ये सही वक्त नहीं है। और वैसे भी अगर तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो तुम वेजिटा को नुकसान पहुँचा सकते हो। तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इधर कोब्रस कहता है, वेजिटा एक एक करके
इन सभी मॉर्टल को मेरे लिए हराएगा और फिर मैं इन्हें अपने वश में कर लूँगा। कितना मज़ा आएगा ना। हमारे पास भी मॉर्टल वॉरियर्स होंगे।